साल 1972 रात के लगभग 1:55 पाकिस्तान के लाहौर शहर की एक सुनसान और ठंडी गली, जहां पीली रोशनी के नीचे लंबी परछाइयां जमीन पर फैली हुई थीं और हवा में एक अनकहा डर तैर रहा था। उसी सन्नाटे के बीच एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसका हर कदम बेहद नपातुला था, जैसे वो इस शहर का हिस्सा होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं था। उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी, कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें हर छोटी से छोटी हरकत को अपने भीतर कैद कर रही थीं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो आदमी था जिसने अपनी पूरी पहचान मिटाकर दुश्मन के घर के भीतर घुसने का फैसला किया था, और जिसका नाम था अजीत डोवल। 1971 के युद्ध के बाद का समय था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। सीमाओं पर शांति दिखाई देती थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था, जिसमें हथियारों की जगह सूचनाएं और रणनीतियां इस्तेमाल हो रही थीं। इसी समय भारतीय खुफिया तंत्र ने एक ऐसा निर्णय लिया जो जितना साहसी था उतना ही खतरनाक भी। एक अधिकारी को दुश्मन देश के भीतर भेजा जाएगा, बिना किसी आधिकारिक पहचान के, बिना किसी सुरक्षा के, सिर्फ एक झूठी पहचान और असली साहस के सहारे। ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंपी गई जिसने अपने भीतर डर को जगह देना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। लाहौर की उन्हीं गलियों में, जहां हर चेहरा शक की नजर से देखा जाता था, उसने एक नई पहचान के साथ जीना शुरू किया। उसके बोलने का तरीका बदल गया, उसके हाव भाव बदल गए, यहां तक कि उसकी आदतें भी बदल गईं। वो अब सिर्फ एक जासूस नहीं था, बल्कि एक ऐसा किरदार बन चुका था जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकता था। लेकिन इस बदलाव के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो हर पल उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। एक छोटी सी चूक, एक गलत लहजा या एक गलत नजर, और सब कुछ खत्म हो सकता था। समय के साथ उसने इस अनजान शहर में अपने लिए जगह बनानी शुरू की। छोटे छोटे संपर्क, अनौपचारिक मुलाकातें और धीरे धीरे बनता हुआ एक नेटवर्क, ये सब किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम थे। हर जानकारी जो उसके पास पहुंचती, वो सिर्फ एक सूचना नहीं होती थी, बल्कि एक ऐसी पहेली का हिस्सा होती थी जो दुश्मन की रणनीतियों को समझने में मदद कर रही थी। लेकिन इसी के साथ खतरा भी उतनी ही तेजी से उसके करीब आता जा रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जो अपने देश में छिपे हर शक को खत्म करने के लिए जानी जाती थी, अब और ज्यादा सतर्क हो चुकी थी। एक रात जब शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। ये एहसास अचानक नहीं था, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों का नतीजा था जिन्हें आम नजरें नजरअंदाज कर देती हैं। पीछे से आती धीमी चाल, एक ही चेहरे का बार बार दिखना और हवा में फैली एक अनकही बेचैनी, ये सब संकेत दे रही थी कि अब खेल बदल चुका है। लेकिन उस पल भी उसके कदम नहीं रुके। उसकी चाल वही रही, उसका चेहरा वैसा ही शांत रहा, लेकिन उसके भीतर हर संभावना का हिसाब तेजी से चल रहा था। आने वाले दिनों में जांच और सख्त हो गई। कई जगहों पर अचानक पूछताछ शुरू हुई, लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और हर संदिग्ध को चिन्हित करने की कोशिश की जाने लगी। ये वो समय था जब उसके लिए हर दिन एक नई परीक्षा बन चुका था। लेकिन इसी दबाव के बीच उसकी असली ताकत सामने आई। उसने अपनी ही बनाई हुई नेटवर्क का इस्तेमाल करती हुई गलत सूचनाओं का एक ऐसा जाल तैयार किया जिसने ध्यान को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। ये एक ऐसा खेल था जहां हर चाल के पीछे एक नई चाल छुपी थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। निगरानी का फोकस दूसरी जगहों पर चला गया, और वही उसका मौका था। उसने उन महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से बाहर पहुंचाया जो भारत के लिए अत्यंत आवश्यक थीं। ये सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की जीत थी जो बिना किसी पहचान के लड़ा गया था। लेकिन इस जीत के पीछे वो सच्चाई थी जिसमें हर पल मौत का साया उसके साथ चलता रहा। और फिर एक दिन वो उसी तरह गायब हो गया जैसे वो आया था, बिना किसी निशान के, बिना किसी पहचान के। लाहौर की गलियों में उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं बचा, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई जानकारी ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया।